हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी यानी कि वाई जीएसटी। देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास में मुझे जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इनके जीएसटी का इंट्रोडक्शन कि टैक्स क्या है, जिसमें हमने सबसे पहले ये बताया था कि अगर जो सबसे पहले पूछा है जीएसटी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है, इनकम का एक सोर्स है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर वो इनडायरेक्ट रूप से। और उसके बाद हम बताए थे क्या, टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स दो प्रकार से लगाए जाते हैं। पहला क्या, डायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए। आ रहा समझे ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताए थे क्या, आरटीओ टैक्स हुआ, म्युनिसिपल टैक्स हुआ और हाउस टैक्स हुआ। किसी एक व्यक्ति के ऊपर सामने से प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाएगा। और उसके बाद बताया था क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो एक दूसरे से होकर के जो लिया जाए वो क्या है, जो अनदर, यानी कि एक पर्सन से लेकर किसी दूसरे पर्सन तक लिया जाए। जैसे जीएसटी, वैट, सीएसटी, ये बताए थे ना। और उसके बाद हम बताए थे क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया कंट्री में दोनों लोगों को पावर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जीएसटी क्या है, एक प्रकार का एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अभी नहीं पढ़े थे, देख लीजिए इसमें दिया है क्या, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक सामान्य रूप से लागू किया गया है। और जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, जैसे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स पर लागू होगा। तीनों टाइप में से कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, या फिर क्या हो, सर्विसेज हो, तीनों प्रकार के बिजनेस पे जीएसटी लगाया गया। और जीएसटी पूछा जाए डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या जवाब देंगे? क्योंकि यह सामने से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाता है, यह इनडायरेक्ट यानी कि एक दूसरे के प्रति दिया जाता है। अरे समझे ना? जैसे पिछली क्लास में इसका एक स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को, मैन्युफैक्चरर जहां सामान खरीदेगा उसको देगा। अरे समझे ना? मैन्युफैक्चरर लेगा किससे, होलसेलर से, होलसेलर लेगा किससे, रिटेलर से, और रिटेलर लेगा किससे, कस्टमर। लास्ट में पेमेंट कौन किया, कस्टमर। लेकिन डायरेक्टली नहीं पेमेंट करके इनडायरेक्टली करता है। यह देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा किसको, होलसेलर, और होलसेलर देगा किसको, मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर जिससे खरीदा रहेगा उसको, और ऐसे करके दे दे गवर्नमेंट के पास चला। आ रहा समझे ना? अब उसके बाद हम लोग को जानना है क्या, वाई जीएसटी, जीएसटी क्यों लगा। देखिए, जब जीएसटी नहीं था ना, तो इसके पहले यहाँ पे दे रहा है द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हैड, आगे क्या दे रहा है यहाँ पे, हाँ, इनिशिएशन एंड लिमिटेशन ड्यू टू, कि जब सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था, उसके पहले कोई भी आप सामान खरीदते थे तो एक सिस्टम था उसका, जो एक लिमिटेशन एरिया के अंदर होता था, कि अगर जब आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा का आप कोई सामान नहीं खरीद सकते। अरे समझे ना? एक लिमिटेशन था कि आप इससे ज्यादा का कोई सामान नहीं परचेज कर सकते, इसको हटाना था। और उसके साथ साथ कह रहा मल्टीपल टैक्स, कि एक साथ कई सारे टैक्स लगाए जाते थे। जैसे देखिए दे रहा है यहाँ पे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या लेता था, लाइक जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड एन अदर कैसेस टैक्स। और जो कौन सा लेविस दिया है, लेविस लाइक जैसे अदर टैक्स दिया है, कि जैसे दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रति, उसके भाग में कौन कौन सा आया था यहाँ पे उसके प्रति, जैसे दिया है ये एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ क्या मिला था, यानी कि जब जीएसटी नहीं था तो उसके पहले मल्टीपल टैक्स रेट था। इसके पहले क्या था, मल्टीपल टैक्स रेट था। और वही मल्टीपल टैक्स रेट को हटाने के लिए बस क्या लगाया गया यहाँ पे, इतना क्लियर है ना? अगर जो आपसे ये पूछा जाए वाई जीएसटी, जीएसटी क्यों लगाया गया, तो सबसे पहले हम ये जवाब देंगे कि जब जीएसटी नहीं था तो उसके पहले गुड्स परचेज करने पर एक लिमिटेशन। दूसरी चीज कि जब भी हम कोई भी गुड्स खरीदते थे तो उस पर मल्टीपल टैक्स लगाया जाता था, कई सारे टैक्स लगाया जाता था। आया समझे ना? उन सभी टैक्स को खत्म करने के, हटाने के लिए क्या लगाया गया, जैसे यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, फिर किसके ऊपर, ट्रेडर्स, ब्रांडिंग और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता था। और उसके आगे दे रहा है क्या, जीएसटी अलाउ सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड इम्प्लेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले जब टैक्स लगाया गया तो इसका क्या था जीएसटी का, कि जितने भी टैक्स अलग अलग लगाए जाते हैं क्रेडिट के तौर पे, इन सबको हटा करके बस एक टैक्स रहेगा, वो क्या होगा, जीएसटी।
आ रहा समझे ना। अब इसमें देखिए हम आपको पिछली क्लास में बोले थोड़ा सा पढ़ करके, ये सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर था, फिर ये टेक्नोलॉजी वाला था, और नीचे एक और दिया हो ये वाला। आ रहा समझे ना। अब इन सब का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर जो जाएंगे तो जो जीएसटी है उसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, जीएसटी का क्या है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। इसका ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक टैक्स दे दिए तो आपको एक टैक्स और देना होगा या दूसरा कोई और टैक्स देना होगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए अगर जो अपने यूपी से खरीद रहे हैं, यूपी के हैं, और यूपी से अगर जो आप सेल या परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे सिंपल है आपको दो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स तो एक ही देना, जो क्या होगा जीएसटी, क्या होगा जीएसटी। बट इसी जीएसटी को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। देखिए जीएसटी वैसे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो पहला होता है सीजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी, चौथा होता है यूटीजीएसटी। चौथा क्या होता है यूटीजीएसटी। अब अगर जो अपने स्टेट से हम अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर हमारा स्टेट यूपी में है और यूपी के बाहर किसी दूसरे अगर जो हम कस्टमर को गुड सेल करते हैं, तो वहां पे सपोज करिए हम बिहार ले लें, तो वहां पे बस एक ही टैक्स लगेगा, जो क्या होगा आईजीएसटी। इतना क्लियर है ना। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, क्या हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, अगर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अगर जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश से कोई गुड सेल कर रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा यूटीजीएसटी लगेगा। वहां पर क्या लगेगा यूटीजीएसटी। यानी कि एस जीएसटी का होगा स्टेट जीएसटी, और सी का क्या होगा सेंट्रल, और आई का होगा इंटीग्रेटेड, और यूटीजीएसटी का होगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इतना क्लियर है ना। तो जीएसटी कितने टाइप्स हो जाएंगे? इतना क्लियर है ना। अब ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, सिर्फ उसी का स्ट्रक्चर बताया कैसे रहे। आज हम नीचे आएंगे तो अगला इसमें दिया है क्या, डुअल जीएसटी मॉडल। क्या दिया है? डुअल जीएसटी मॉडल। अब डुअल जीएसटी मॉडल में देखिए क्या कह रहा है, डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया। ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दोनों का अधिकार दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि वो अपना टैक्स क्या कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और टैक्स को अपना कलेक्ट कर भी सकते हैं। दोनों को अधिकार, जिससे क्या दे रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सपोज करिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही तो रहेगा ना। किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया गया होता, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा कि कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा। जब ये टैक्स कलेक्ट करके जब वापस करेगा स्टेट गवर्नमेंट, तभी तो इसको रिवेन्यू होगा ना। लेकिन जब दोनों को पावर दे दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और समझे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट वो अपना टैक्स खुद कलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद से अगला कह रहा है इसमें क्या, सप्लाई। अगला क्या कह रहा है, सप्लाई। बंद करो। अगला कौन सा शब्द दिया है, सप्लाई। अब देखिए सप्लाई शब्द सबसे ज्यादा जीएसटी में यूज किया जाता है। जो कह रहा है यहाँ पर जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। जो पहले कह रहा है सप्लाई ऑफ, और अगला कह रहा है सप्लाई ऑफ, कि अगर जो हो सकता है कोई आप गुड सप्लाई कर रहे हैं, या हो सकता है कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई क्या हो, यदि हम कोई सामान परचेस कर रहे हैं, इसी काम क्या कर रहे हैं, व्यापारी हैं रिमोट एक परचेस कर सेल कर रहे हैं, तो इस गुड्स का हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। कोई सर्विस हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, सर्विस। जो आगे दे रहा है यहाँ पर, जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस। इतना क्लियर है ना। तो सबसे पहले कह रहा भाई सप्लाई, और सप्लाई क्या होगा, जब भी हम सेल करने जाएंगे दो प्रकार के सप्लाई हो जाएंगे, पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस। जब कोई गुड्स सेल करेंगे तब क्या होगा, सप्लाई ऑफ, और जब कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सप्लाई ऑफ। जो आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब यही सप्लाई को बांटा गया कितने भागों में, दो नहीं चार भागों में बांटा।
कितना? अच्छा, जिसमें देखिए सबसे पहला दे रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहला क्या कह रहा है? इंट्रा स्टेट। दूसरा कह रहा है इंटर स्टेट। और तीसरा क्या कह रहा है? इनवर्ट सप्लाई। और चौथा आउटवर्ड। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में क्या कह रहा है? अब लोकल सप्लाई क्या होगा? जैसे बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण समझिए कि अगर जो हम लोग पडरौना में रह रहे हैं, पडरौना की बात कर रहे हैं, और पडरौना में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूम लेकर के रह के पढ़ाई करते हैं, आया समझे ना? और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग का प्रॉपर पडरौना में ही, आया समझे ना? तो जिनका पडरौना में ही घर, उनसे पूछा वो क्या हम लोकल, आया समझे ना? और जो रूम लेकर रह रहे वो क्या है, हम रूम लेकर रह रहे, आया समझे ना? तो ये सब हमने इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम अपने स्टेट से, यूपी है, और यदि हम यूपी में कोई सप्लाई करेंगे तो यह हमारा कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि लोकल सप्लाई। यूपी के हैं और यूपी के किसी कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे तो क्या कहलाएंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल। जैसे देखिए इसमें आगे कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाएगा। ध्यान दीजिए, पहले समझ। कह रहा है कि यदि कोई भी गुड्स या सर्विस हो, और यदि हम अपने स्टेट के अंदर ही अगर जो कोई गुड सेल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट। या तो फिर क्या कहलाएगा? जो आगे कह रहा है, सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, हमारा बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है? यूपी में, और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस से सप्लाई करें तो यह हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाए या लोकल सप्लाई कहा जाए, या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर लोकल ट्रांजेक्शन कहलाए। कितना नाम दिया है कि अगर हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस, तो हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कह सकते हैं, लोकल सप्लाई भी कह सकते हैं, या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर लोकल। और अगला दिया है इंटर स्टेट। तो दोनों शब्द में अंतर समझ लीजिएगा, इंटर और इंट्रा। आया समझे ना? जहां इंट्रा शब्द आ जाए वहां लोकल है, और जहां पे इंटर शब्द आ जाए वो अपने स्टेट से बाहर। इतना क्लियर है ना? तो जैसे यहाँ पे दे रहा है इंटर स्टेट सप्लाई, कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। कहां पर? अपने स्टेट के बाहर जाकर सपोज करिए कि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार, तो जो बिहार में कोई गुड सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विस, तो क्या कहलाएगा? तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? तो अभी हमने आपको जो बताया, सबसे पहले क्या, डुअल जीएसटी मॉडल। सबसे पहले क्या, डुअल जीएसटी मॉडल। कि डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार दो लोगों को ये पावर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट कर भी सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया क्या, कि अगर हमारा बिजनेस है, कुछ गुड्स या सर्विस सेल करेंगे, ये दो भागों में बांटा गया है। पहला सप्लाई ऑफ सर्विस और दूसरा सप्लाई ऑफ। जब गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, और जो कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ यानी कि सप्लाई कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल सप्लाई, कि जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में कोई गुड्स सेल या परचेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लोकल यानी कि इंट्रा स्टेट। और अगर जो अपने स्टेट से बाहर और किसी दूसरे स्टेट से करें तो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। तो लगभग यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे दे रहा है इनवार्ड और आउटवार्ड। लगभग अगर जो सिर्फ इन और आउट को देखा है तो आप लोग पता होगा, इनका मतलब अंदर, आउट का मतलब आया समझे ना? इनवार्ड यदि हम कोई परचेज करें, कोई भी वस्तु खरीद करके लेके आएंगे तो क्या होगा, इनवार्ड। और जो कोई गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल समझिए कि अगर जो यहाँ पे आपका एक बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, तो जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चले गए परचेज करने के लिए। तो जब परचेज करते हैं तो गुड्स अपने बिजनेस में ले करके आते हैं, अरे समझे ना? जब परचेज करेंगे
तो परचेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इनवार्ड सप्लाई कहलाएगी। और वही यदि गुड्स जब परचेज करके बिजनेस में ला लेंगे तब क्या करना होगा? सेल करना होगा। क्या करना होगा? सेल यानी कि बेचना होगा। तो उस समय वो गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा ना, तो जब जाएगा तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? आउटवर्ड। इतना क्लियर है ना? अब देखिए जो आगे इसमें कह रहा है, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेस करते हैं तो वह हमारी इनवार्ड होने पर आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी परचेस करेंगे वही क्या कहलाएगा? इनवार्ड। तो यहाँ पे ये आईटीसी शब्द क्या दिया? तो आईटीसी का फुल फॉर्म दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो यहाँ नीचे दिया है आईटीसी क्या है। आ समझे ना? सिंपल समझ लीजिए, अगर हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उसके साथ टैक्स देते हैं ना, टैक्स पे करते हैं ना, तो जो अमाउंट हम टैक्स पे करते हैं वही हमारा आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? आईटीसी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे रहा है क्या, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा टैक्स जो पहले आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, जो बाद में आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आईटीसी बाद में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कैसे? तो सिंपल उदाहरण बताए थे कि मैन्युफैक्चरर अगर जो है और अगर जो वो 100 रुपए में कोई सामान बेच रहा है तो टैक्स कितना लिया? 5। किससे? होलसेलर से लिया है ना। किससे? होलसेलर। होलसेलर कितना दिया? 100 रुपए सामान का और 5 रुपया। जब रिटेलर से बेचेगा तो क्या 100 रुपए में ही बेचेगा? मान लेते हैं 120 रुपए में बेच रहा है तो टैक्स कितना कलेक्ट कर लिया? 6। तो ये जो 5 रुपया जो ये होलसेलर दिया था किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो होलसेलर के लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आईटीसी। अब यहाँ पे कह रहा है आईटीसी प्राप्त होती है। प्राप्त कैसे होगा कि जब ये गुड्स सेल करेगा तो 6 रुपया लेगा उससे जीएसटी के रूप में ना, तो 5 रुपया जो पहले दे दिया था वो अपने पास रख लेगा, इसको प्राप्त हो गया पुराना वाला। और जो 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया है यही गवर्नमेंट को क्या करेगा? पेमेंट, टैक्स के रूप में क्या करेगा? पेमेंट करेगा। आ रहा समझे ना? हाँ, 1 रुपया नहीं पेमेंट करेगा। हम उदाहरण लिए हैं यहाँ पे कि 100 रुपया 120 रुपया। बिजनेस में 100 रुपये का 10 थोड़ी सेल हो। बिजनेस है तो 100 रुपये थोड़ी सेल हो एक मंथ। आ समझे ना? हजारों में चला जाएगा, लाखों में चला जाएगा। अगर जो, हाँ, 1 करोड़ में भी जा सकता है। सपोज करिए कि अगर हम 10,000 ले लिए तो 10,000 पे वो जो 5% ही हम टैक्स लें तो 10,000 का 5% कितना निकल जाएगा? 500 निकल जाएगा ना। तो 10,000 का खरीदे थे तो 500 क्या दिए हैं? टैक्स दिए हैं। तो 10,000 का सामान 11,000 में बस नहीं बेचेंगे, हो सकता है इसको हम 12,000 या 15,000 में बेचें। कितना में? 15। तो 15,000 पर भी हमको 5% जीएसटी देना होगा ना। तो 15,000 का 5% कितना हो जाएगा? 15,000 का, हाँ, 150 और ये गुणा करने कितना हो जाएगा? 750। तो अब यहाँ पर हम पहले कितना दे दिए थे? 500। तो 500 जो दे दिए थे वो हम वापस ले लेंगे ना, जो कि वही बता रहा है कि आईटीसी आपको बाद में क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो जो हम 500 दे दे बाद में 500 ले लेंगे और बस यह कितना? 150 बचेगा। हाँ, नहीं असल में यहाँ पे समझा दे, शोर मत करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा है? इनवार्ड, यानी कि जब भी हम परचेज करें तो क्या प्राप्त होगा? आईटीसी प्राप्त होगा। और आगे कह रहा है आउटवार्ड सप्लाई। जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं तो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज। ये पता है ना? अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम कोई गुड्स क्या किए? परचेज किए। क्या किए? परचेज किए। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े से अमाउंट में ले लेते हैं, कितने का? 10,000। कितने का? 10,000। जिसपे टैक्स प्लस था कितना? 5%। कितना परसेंट था? 5%। तो 5% का अमाउंट हम टोटल कितना जोड़ करके दिए? 10,000 प्लस 500, ये दिए है ना। तो ये 500 हमारे लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बाद में हमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी हम अपने पास अपने सप्लायर को दे दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा कस्टमर हमसे सेल करेगा तो ये 500 मुझसे क्या करेगा? वापस ले लेगा।
आ रहा समझे ना, क्योंकि आप लोग पहले पढ़े हैं कि जो टैक्स पे करता है वो गुड्स का लास्ट धारक की पेमेंट करता है। आ रहा समझे ना, मैन्युफैक्चरर अपने पास से दिया तो वो होलसेलर से ले लिया, होलसेलर अपने पास से दिया वो किससे ले लिया, रिटेलर से, और रिटेलर अपने पास से वो किससे ले लिया, कस्टमर से। इतना समझा है ना। और कस्टमर किससे लेगा, ये आपको बताए थे कि गुड्स पेमेंट कौन करता है, जीएसटी पेमेंट कौन करता है, गुड्स का लास्ट धारक। आ रहा समझे ना। अब जो गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है वो किससे टैक्स ले लेगा, तो खुद से यूज करेगा ना। हाँ अब समझ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 500 जो प्राप्त हुई है हमारा क्या है, आईटीसी। और जो परचेज किए हैं, परचेज करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, इनवार्ड सप्लाई। क्या कहलाएगा, अब हम आ जाते हैं किधर, आउटवार्ड। आउटवार्ड क्या है, कुछ भी अगर हम सेल करेंगे तो सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यही है ना। टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। कर्ज कैसे बढ़ेगा, तो हम यही गुड सेल कर दे कितने का, एग्जाम्पल ले लेते हैं 15,000 प्लस कितना परसेंट जीएसटी लेना है, क्योंकि हम कितना परसेंट दिए थे, 5% ही दिए थे, तो इसका कितना हो जाएगा 750। इतना क्लियर है ना। अब हमको मिलना कितना था, 500 मिलना था ना, तो हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, इससे नहीं लिए, एक्स्ट्रा लिए हैं ना। तो जीएसटी पेबल कब आएगा कि आप टैक्स लायबिलिटी आपका कितना है 750, माइनस कर दीजिए जितना आप पहले टैक्स दे चुके थे, कितना दे चुके हैं 500, तो 500 जब आप माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 250। तो जो आप 250 से एक्स्ट्रा लिए हैं, तो अब यही आप खुद से आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, जो यही बोला जाता है जीएसटी फाइल रिटर्न। आया समझे ना, कि सबसे पहले हम 500 क्या किए, अपने सप्लायर को दे दिया अपने पास से। अब ये अपने कस्टमर से जब 750 एक्सेप्ट किए हैं, उसमें 500 अपना रख लें, और बाकी के जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वही किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट। कहाँ चेंज हो रहा है, 5% है ना इसका, 5% है ना सर। हाँ तो हम लोग को हर कीमत 10,000 का अगर वो प्रोडक्ट है, हमेशा हम लोग को 500 रुपए गवर्नमेंट को देना है, हमेशा नहीं देना, देखो सर तो फिक्स होता है ना, हाँ फिक्स ही रहता है जीएसटी। अगर हम कोई भी गुड्स खरीद लिए तो 5% जीएसटी फिक्स है। सपोज करें मैन्युफैक्चरर से हम ले लिए, किससे ले लिए, मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर जब अलग अलग सामान खरीदा था, तो सपोज करिए वो सामान खरीदा था 100 रुपए, कितने का 100 रुपए, तो इसमें जब 5% टैक्स दिया तो कितना हो गया, 5 रुपए हुआ है ना, कितना हो गया 5। ये 5 रुपए अपने पास से किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे देगा ना, अपने पास से दिया है, तो अब ये लेगा किससे, यही इसका 5 रुपए क्या हो जाएगा, हम बताएं आईटीसी हो जाएगा, क्योंकि परचेज करते समय इसको मिला, ये क्या क्या है इसका आईटीसी। अब जब ये सेल करेगा तो किससे, होलसेलर से करेगा ना। अब होलसेलर से भी बेचेगा तो 100 रुपए में नहीं बेचेगा, अमाउंट बढ़ा करके बेचेगा। तो मान लेते हैं कि बेच रहा है कितना में, 120 रुपए, कितना बेच रहा है 120। जब 120 में बेचा तो 120 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6 रुपए, कितना हो गया 6 रुपए। तो अब होलसेलर क्या करेगा, ये 5 रुपए दिया था जहां सामान खरीदा था, अब लेकिन सेल करते समय कितना अमाउंट ले लिया, 6 रुपए ले लिया है ना, क्योंकि ये 5 रुपए दिया था, 5 रुपए इसको मिल जाना चाहिए, बस 5 रुपए मिलना चाहिए ना। तो अब ये क्या करेगा, जितना टैक्स कलेक्ट किया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। कर्ज कितना है 6 रुपए, तो इस कर्ज में से इसको पाना 5 रुपया, तो माइनस कितना बचेगा 1। अब यह 1 रुपया क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर एक एक्स्ट्रा लिया है तो यह 1 रुपया फिर से अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट, क्योंकि 5 रुपए ये पहले गवर्नमेंट को नहीं दिया, किसको दिया है, जिससे सामान खरीदा। अब बात समझे ना, 5 रुपए उसको दे दिया और 1 रुपया किसको दे दिया, तो टोटल गवर्नमेंट के अकाउंट में भी कितना चला गया 6 रुपए, यही गया है ना। अब अगर जो होलसेलर है, होलसेलर किससे सेल करेगा, रिटेलर से, रिटेलर से ही सेल करेगा ना। अभी रिटेलर से सेल कर रहा है मान लेते हैं 130 रुपए, कितना में 130, तो 130 का 5% ही निकालेंगे तो एग्जांपल लेते हैं कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। तो अब ये क्या करेगा, 6 रुपया दिया था किसको, मैन्युफैक्चरर को दिया था ना, तो अब ये क्या करेगा, 6 रुपया बिल से अपना पहले काट लेगा, अपना रख लेगा 6, तो कितना बच जाएगा, तो अभी अपना इसका ये अब हो गया आईटीसी, और ये क्या हो गया इसका टैक्स लायबिलिटी,
आ रहा समझे ना। अब फिर ये क्या करेगा, 6 रुपये पहले ही दे चुका है, अब जो 1 रुपया बच जाएगा वो 1 रुपया किसको पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट। अभी टोटल गवर्नमेंट को कितना मिला टोटल, पेमेंट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हुआ है तो वही जीएसटी पेमेंट करते हैं। आगे हम जीएसटी रिटर्न पढ़ेंगे, जीएसटी रिटर्न कैसे होगा। तो अभी फिलहाल देखिए ये रिटेलर कितना दिया, गवर्नमेंट को कितना मिला, 1 रुपया मिला, 6 रुपया पहले और 1 रुपया बाद, 7 रुपया मिला है ना। अब वही चीज रिटेलर आ गया किसको, कस्टमर, किसको, कस्टमर। अब कस्टमर से ये क्या करेगा, 140 रुपये में सेल किया और जीएसटी कितना ले लिया, 8, कितना ले लिया, 8। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा 7 रुपये हम पहले दे चुके हैं तो 7 रुपये इसमें हम अपना रख लेंगे, बच जाएगा कितना, 1 रुपये। अब फिर ये रिटेलर 1 रुपया क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। आया समझे ना। तो गुड्स का जो लास्ट धारक है कितना पेमेंट किया जीएसटी का, 8 रुपये, और गवर्नमेंट को कितना मिला, 8। अब आया समझे ना। अब यही एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो दे कौन रहा है, कस्टमर ही दे रहा है लास्ट में, लेकिन ये सबसे हो करके जा रहा है। अब आया समझे ना। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्या और आईटीसी क्या क्लियर हो रहा है ना। ये इनवार्ड और आउटवार्ड, इनवार्ड यानी कि जब हम कोई गुड्स परचेज करेंगे और परचेज करते समय यदि हम जो भी टैक्स अमाउंट पे करेंगे वही टैक्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो गुड्स को सेल करते समय पैसा हमको वापस मिल जाएगा। आ रहा समझे ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, आउटवार्ड। और आउटवार्ड क्या होता है कि जीएसटी में कोई भी गुड्स यदि हम सेल करेंगे तो सेल करते समय जो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटीज कहलाएंगी। कर्ज है आपके ऊपर, कितना कर्ज है, तो सपोज करिए कि अगर ये 5 रुपए दे दिया है तो 6 रुपया कलेक्ट किया है ना, तो 6 रुपए इसके लिए लायबिलिटीज बन रहा है, लेकिन क्या है 5 रुपए हम पहले ही दे दिए, माइनस कर कितना बचा है, 1 रुपया किसको पेमेंट किया, आज में ना मिलके सबको ही पेमेंट कर रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है, कस्टमर। अब क्लियर है ना, हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा ये इसका चार्ट होता है समझने का, आज समझे ना। अब पेमेंट सबको करना होता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं करना होता। अगर जो हम सामान खरीदते हैं किसी के पास से, किसी होलसेलर के पास से, वो पेमेंट करेगा मैन्युफैक्चरर को भी और किसको, गवर्नमेंट को, दोनों लोगों को पेमेंट करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को कौन सा पेमेंट करेगा, जो हमसे एक्स्ट्रा ले लिया है, और अपने सप्लायर को कौन सा देगा, जो टैक्स कलेक्ट किया रहेगा। आया समझे ना। तो ये अभी आज आप लोग पढ़ करके ये कौन सा, इनवर्ड और आउटवर्ड, और आगे अभी यही बताएंगे टैक्स लायबिलिटी और टैक्स लायबिलिटीज बाद से क्लियर है ना। इसके बाद से हम नीचे जाएंगे तो अगला क्या दिया है, वही जीएसटी का स्ट्रक्चर दिया कि सेंट्रल कब लगेगा, स्टेट कब लगेगा और इंटीग्रेटेड कब लगेगा, क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए।